जय हिंद बच्चों और प्रिय साथियों। आज हम कोई पढ़ने पढ़ाने वाली बात लेकर नहीं आए हैं। आज हम आए हैं आपसे कंपटीशन में। बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन किया, मैसेज किए और कहा कि सर तैयारी करें कैसे, क्या करें, हमारा मन नहीं लग रहा कुछ ऐसा करने में, या PCS 2019-20 आ गया है, हम इसको कैसे क्रैक करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी कंपटीशन के लिए क्या आवश्यक होता है, आप सलाह किससे ले रहे हैं, आप सलाह ले किससे रहे हैं, उससे जिसने खुद कई वर्षों से एग्जामिनेशन हॉल के संघर्ष या उस परिस्थितियों को जाकर वहाँ देखा ही नहीं। जिन लोगों को आप आदर्श मानकर यूट्यूब पर या कहीं पर भी उनसे एक बार पूछिएगा कि आप कितने वर्ष हो गए आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं गए, आपको पता भी ये पैटर्न बदल चुका है। आप इतिहास के विशेषज्ञ हो सकते हो, आप भूगोल के विशेषज्ञ हो सकते हो, लेकिन क्या वो परीक्षा में आ रहा है वो उपयोगी? तो सबसे पहले आप सलाह ले किससे रहे हैं, उससे जो उस रास्ते पर चल रहा है या उससे जो चले हुए बहुत वर्षों हो गए। सबसे पहले आप सलाह उनसे लीजिए जो संघर्ष को झेल रहे हैं या सफल हो चुके हैं और फिर भी आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं, तो वो आपको आने वाली बाधाओं के बारे में आपको बताएंगे और आपको उनसे निकाल लाएंगे। दूसरा, हम इंडियंस की बड़ी अजीब विडंबना है कि हमें बहुत जल्दी चाहिए। हम आए, फार्म हमने भरा PCS का, हमें बस 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर नौकरी चाहिए। क्यों? अरे हमारे पास बड़ी कठिनाइयाँ हैं, बहुत कठिनाइयाँ। सही बात है, आपके पास बहुत कठिनाइयाँ हैं। जो 4-5 लाख लोग फार्म डालेंगे उन सबके पास कोई ना कोई कठिनाइयाँ होंगी और सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होंगी कि हाँ मेरे साथ ये कंडीशन मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ वो कंडीशन मैं नहीं कर सकता। सबके साथ अपनी अपनी परेशानियाँ होंगी। सब तैयारी करेंगे, सब यही कहेंगे मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। मिलती है क्या? नहीं मिलती। क्यों? सबको तो चाहिए ही ना। जब रिजल्ट आता है 400 लोगों को मिलती, क्यों नहीं मिली बाकी को? क्योंकि सबको चाहिए थी। लेकिन आप जब तक खुद अपने आप होने से चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए, अपने आप को एक्सेप्ट कराइए कि हमें ही चाहिए। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उसको मिली कि नहीं मिली, किसको मिली किसको नहीं मिली, मुझे चाहिए। 1 पद मेरे लिए आया, मैं 40 पदों पर नौकरी नहीं कर सकता। 200 पद आए हैं, ओहो मेरा कैसे हो गया? 200 पदों पर नौकरी करिएगा, एक ही पद पे तो नौकरी करिएगा। 199 छोड़ दिए, एक पे तो नौकरी कर लो। हम लोगों ने भी ऐसे संघर्ष किया था आपकी जैसा। जिन्होंने कभी मेंस नहीं दिया और मेंस के पन्ने नहीं जानते, वो आपको सलाह दे रहे होते हैं मेंस में बड़ा कठिन पेपर आता है। अरे आपको पता भी है मेंस में आता क्या है? चलिए, हमें बहुत जल्दी में सब कुछ चाहिए, आज चाहिए, बस आए हैं और कल नौकरी चाहिए। PCS बनना है हमको, 6 महीने में IAS बन जाएंगे, खाक बन जाएंगे IAS। स्पष्ट बोलता हूँ, जिन लोगों ने 4-4 साल 3-3 वर्ष संघर्ष किए होते हैं, आप उनके आसपास टिकेंगे। जिन्होंने दिन रात कर दिया है अपने आप को संघर्ष करके, आपको तुरंत चाहिए। हम इंडियंस की प्रॉब्लम यही है, हमें तुरंत चाहिए, नहीं मिलेगा। एक छोटी सी कहानी सुनेगा। एक छोटी सी बाग था और उसमें बंदर अक्सर आते थे अमरूद खाने के लिए। हुआ क्या कि हमेशा उसका मालिक डंडा लेकर भगा देता था उन बंदरों को। तो उनमें जो सबसे सीनियर बंदर था उसने कहा क्यों ना हम लोग एक बाग लगा लें, और रोज़ मारता है मालिक हम लोगों को, मारेगा नहीं और हम अपने अमरूद खाएंगे। तो सारे बंदरों ने कहा ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, लगा लो भाई, अच्छा है, मार नहीं खाना पड़ेगा, रोज़ मारता है। तो उन लोगों ने बीज डाले एक जगह पे और उससे पानी डाल दिया। पानी डाल के सब बंदर चले गए अपने अपने डाल पे जाके लटक गए। अगले दिन सुबह हुई, बूढ़ा बंदर वहीं बैठा था, सारे आ गए बंदर और बोले लाओ अमरूद लाओ। बूढ़ा बंदर पागल हो, अरे उसको उगने का वक्त तो अभी, उसको पेड़ तो बनने दो। चलिए, मान गए बंदर, चले गए वापस। लौट के अगले दिन फिर आ गए, लाओ अमरूद। पागल हो? उसने कहा बुजुर्ग बंदर ने, अरे भाई किसी चीज़ के लिए एक निश्चित समय चाहिए, एक निश्चित समय देंगे, आज बोएंगे और कल चाहिए, कैसे मिल जाएगा जी? अरे उसको पहले बीज का अंकुरण होने दो, उसको बड़ा होने दो, फूल लगने दो, तब फल मिलेगा ना, आपको आज कैसे मिल जाएगा? तो बंदर फिर बोले इसमें नीचे हो रहे होंगे अमरूद, चलो खोद लेते हैं। जो बीज पड़ा था उसको विनाश कर दिया। आपके अंदर भी आग लगी थी, आपने अपने द्वारा उसी आग को नाश कर दिया। कहाँ गलती हो रही? गलती हो रही हमारी सोच पे, क्योंकि हमें तुरंत चाहिए। अरे किसी भी चीज़ के लिए एक निश्चित ड्यूरेशन चाहिए होता है। आपको इसके सिविल की तैयारी या PCS 2020 की बात कर रहे हैं तो 6 महीने का समय दीजिएगा, दोहराने के लिए, पढ़ने के लिए समय दीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए समय दीजिएगा। वो समय चला गया जब फैक्ट रट कर, मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स को, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, बड़ा सा एक बोर्ड लगा लेंगे, फैक्ट लिख देंगे 50-70 फैक्ट्स, और उसके बाद इसका ये होता है, इसका ये होता है। खाक आता है परीक्षाओं में। अब जाइए देखिएगा, अब कथन कारण के 3 सवाल आते हैं, आपको तीनों आने चाहिए। वो समय चला गया, 4 में से 2 आ रहे हैं तो हम 2 को मिलान करके हल कर लेंगे। गया समय। वक्त की नज़ाकत को समझिए,
पेपर के पैटर्न को समझिए, आपको बदलना होगा, हम सबको बदलना होगा। करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपने सिलेबस, जिस भी परीक्षा के लिए बैठ रहे हैं, जो नहीं हम PCSE की बात कर रहे हैं, हम जिसका परीक्षा की बात कर रहे हैं, आप उसका सिलेबस ले लीजिए, सिलेबस को अपने पास रख लीजिए। जो बिंदु हैं एक एक टॉपिक उठाइए, एक एक टॉपिक आप चाहे टीचर से पढ़िए चाहे कहीं से पढ़िए, अरेंज करिए। ध्यान रखिएगा कि इन्हीं मानक पुस्तकों से ही पढ़िए, NCERT की किताबों से ही पढ़िए। वो 5 रुपये 10 रुपये की मार्केट में मिलती हैं, उनमें विश्वास करके कभी कंपटीशन में क्रैक करने की उम्मीद भी मत करिएगा। तो आप कोई विश्वसनीय किताबें पढ़िए। हाँ, इसीलिए मैंने कहा 6 महीने लगेंगे, क्योंकि अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, मानव विषय की पुस्तकें लेनी होंगी आपको। तो आप कोई भी कंटेंट लेकर अपना कंटेंट रख लीजिए, एक एक बिंदु लेते जाइए, एक एक पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते चलिए। अब कहेंगे पढ़ेंगे कैसे, कोई याद ही नहीं होता, कितने फैक्ट्स हो जाएंगे। अरे भाई, वही तो बताने आया हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ पूरे यूट्यूबर्स को, किसी को इस बारे में पता तक नहीं होगा ये होता क्या है। चलिए, क्यों? अरे भाई, मनोविज्ञान पढ़ाया है। चलिए, सबसे पहले आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे सामने रख लीजिए। आप देखिए, इधर मैंने पढ़ा भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पढ़ रहा हूँ और मेरा हाथ पेन पे यहाँ होना चाहिए और हम लिख इधर रहे हों, देखे नहीं। राइटिंग कैसी होगी? बहुत बुरी, इतनी बुरी शायद आप ही पढ़ ना पाएँ। जब एक पेज पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए तो इस किताब को बाहर रख दीजिए और जो नोट्स आप गंदे हाथ से राइटिंग में लिख रहे थे अब उसे समझने का प्रयास करिए। गंदा होगा ना, दिमाग ज़्यादा लगेगा, और जब दिमाग ज़्यादा रहे, ये क्या था, ये क्या था, यह क्या था, अगर 5-7 मिनट में आपने कोरिलेट कर लिया, विश्वास करिए आपको कभी नहीं भूलेगा। लेकिन हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ाई कैसे था, लिख लिया, दे रट्टा दे रट्टा दे रट्टा, और परीक्षा में सब रट्टा, कुछ नहीं मिलता। फिर क्या कहते हैं, आते हैं भगवान ने साथ नहीं दिया। भगवान ने नहीं, आपने खुद अपना साथ नहीं दिया। चलिए, अगली बात कि बहुत जल्दबाजी में किसी चीज़ कार्य को मत करिए। जो नोट्स बनाइए उन्हें कॉन्सेप्चुअल बनाइए। जब आप पढ़ लीजिए किसी चीज़ को, पढ़ लिया 1 घंटा 2 घंटा, जाके लेट जाइए और लेट कर सोचिए कि आपने कितना देर आपने क्या पढ़ा। हो सकता है 100 बिंदुओं में से 20 बिंदु याद हों, तो ध्यान रखिएगा 80 चले नहीं गए, आप 20 पा गए। किसी किताब में ध्यान रखिएगा, हमारी गलती कहाँ होती है, किसी किताब में क्या पढ़ना ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसी किताब में क्या छोड़ना है ये महत्वपूर्ण है। इतनी मोटी किताब लेकर बैठ जाते हो, क्या पढ़ेंगे हमें पता ही नहीं। अब हो सकता है कि हमें क्या क्या छोड़ना है वो बताएगा हमारा सिलेबस। आज हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? रेलवे की, कल SSC की, परसों बैंकिंग की, फिर PCS की, फिर UPSC की। अरे भैया, तैयारी किसकी कर रहे हो? पहले एक बार तैयारी कर लीजिए सब चीज़ों की, उसके बाद कंपटीशन में बैठना शुरू करिए। आपने आज सिलेबस में कुछ और पढ़ा, कल और पढ़ा, परसों वो पढ़ा, फिर और पढ़ा। अरे भाई, पूरा सिलेबस ही एक बार क्यों नहीं कंटेंट पढ़ लेते, फिर उसके बाद रखेंगे सिलेबस। इस परीक्षा में ये आ रहा है, इसको दोहरा लेते हैं, इस परीक्षा में ये आ रहा है, ये दोहरा लेते हैं। नहीं, हमको तो अमरूद चाहिए ना, तुरंत वाले नहीं मिलने वाले। टफ कंपटीशन है, रात दिन एक करने वालों को मिलेगा। मैंने 12 घंटे पढ़े, खाक पढ़े। वो सौतन बगल में है ना मोबाइल, उसने आपके 12 घंटे में 11 घंटे वो खा गया। बार बार पलट के देखना है ना, इसलिए वो खा गया। हटाइए उस सौतन को, आइए किताबों पे और अपने अंदर की जज्बे को पहचानिए। और आप ही जैसे, हमारे जैसे ही लोग सफल होते हैं। आप कोई बहाना नहीं चलेगा, हम बहुत गरीब हैं, कलाम साहब सबसे ज़्यादा गरीब हैं आप, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम बहुत बदसूरत हैं। क्या बहाने लेकर बैठे हो यार, ये सब बहाने हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे यार, अब्राहम लिंकन से बुरे हो, रोड पे बैठकर पढ़ने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति हो जाता है और आपके पास संसाधन उसके बाद होते हो, अच्छे कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो, उसके बाद भी आपको पढ़ने में दिक्कत होती है। सब बहाने हैं, बहाने मत करिए। ये बहाने, जो सबसे कठिन काम हो, विश्वास करिए, जो सबसे कठिन काम हो सबसे पहले उसी करके दिखाइए, हमेशा दुनिया सलाम करेगी। और अगर ये मान्यता लेकर चलेंगे IAS की तैयारी करेंगे, कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी, विश्वास करिए कि कोई वाली ही मिलेगी, IAS तो नहीं मिलेगी। इसलिए कृपया करके अपने आप से झूठ बोलना बंद करिए। दूसरा, बिना करंट के पार होंगे नहीं। किसी परीक्षा का 30 से 35% आज का हिस्सा करंट होता है, इसे करंट को नज़रअंदाज मत करिए। आप खूब रटिए छोटी चीज़ों को, लेकिन करंट को इग्नोर मत करिए। अगला, इस परीक्षा से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए। आप कहेंगे पुराने पेपर से, उससे आपको आइडिया हो जाएगा पिछले 5 वर्षों में कैसे प्रश्न आए और आगे पैटर्न क्या होगा। और अपने किसी सलाहकारी, जिसे आप गाइड, मोटिवेटर कुछ मानते हो, उससे बैठ कर बात कर लीजिए। एक ग्रुप बना लीजिए अच्छे लोगों का, चटिया करने के लिए नहीं, अपने सफलता के लिए अच्छे लोगों का। और सबसे पहले ध्यान रखिए, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ होने वाला नहीं। तो सबसे पहले एक बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लीजिए अपने अंदर, और उन कॉन्सेप्ट को एक डायरी में नोट करते चलिए। जो भी अच्छा विचार है नोट करते चलिए, परीक्षा में मेंस में आपको सब काम आएंगे।
और ये इंटरव्यू में आप जब जाते हैं, रट के गए थे ना, वन लाइनर बात कहिए, भारत का वो, भारत का कुछ नहीं आने वाला। जब आपसे पूछता है कि ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, तो आपका फैक्ट बिल्कुल काम नहीं आने वाला। इसे ध्यान रखिए। कंपटीशन को ईजी वे में लीजिए, आराम से, उसके लिए समय दीजिए थोड़ा सा। जो वो डिमांड करती है, कोई एग्जामिनेशन जो परीक्षा डिमांड करती है हमें ये चाहिए, आप वो तैयार करिए। आप क्या तैयार कर रहे हैं आपको खुद ही नहीं पता होता। अच्छे ग्रुप को तैयार करिए, अच्छे मोटिवेटर से बात करिए जिन्होंने उस रास्ते में चला हो, सफल हुए हों, और अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन करिए। और दूसरा, इस मोबाइल रूपी सौतन से जितना हो सके दूर रहिए। हाँ, पढ़ने के लिए इसका उपयोग करिए, दुरुपयोग के लिए इसका निर्माण नहीं होता। कभी नहीं जिसने खो जाता उसने नहीं सोचा कि आप इसका दुरुपयोग करेंगे। एक दिन आपकी, जब तक आपके जीवन में छात्र शब्द लगा है, तब तक आपको अपने आप को मेंटेन, अपने आप को अपडेट करना होगा, तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज आप हमेशा ही कहते हैं तैयारी तो करी थी, भाग्य में नहीं था। अरे भाग्य में यही लिखा था कि तू मेहनत कर यार। इसलिए कृपया करके आज एकदम नए तरीके से 2020 के लिए लग जाइए। आप जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं अपने आप के लिए मेहनत करिए, किसी को दिखाने के लिए मत करिए। लाइट जला रखे बैठे घंटों, बाप को पता चला पढ़ा कुछ भी नहीं, इससे झूठ बोल रहे हो। 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आपके गार्जियन आपसे खुद कहने लगे बेटा कुछ करो, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा बेहतर समय निकल गया, ये लौट के आने वाला नहीं। तो इसलिए आज ही 2020 के लिए कमर कस लीजिए। 200 सीट नहीं मेरे भाई, 1 सीट के लिए फाइट करिए। हम 200 बहुत कम सीट हैं। अरे भाई 4-4 सीटों पे हम लोग फाइट किए हैं यार। इसलिए कृपया करके अपने आप से झूठ बोलना बंद करिए, बहाने बनाना बंद करिए। और 1 महीने वाली आग नहीं, बस सर ने कह दिया आप बस लग गए। ये आग तब तक होनी चाहिए जब तक कि रिजल्ट में आपका नाम न लिख जाए। और विश्वास करिए, यहाँ जब आग लगती है तो फिर सारा कुछ अपने आप मेंटेन हो जाता है। विश्वास करिए, इसी विश्वास के साथ कि आप मेरी बात मानेंगे, मेरे अनुभवों से आप लाभ उठाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को बताएंगे। अब ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, उन्हें आग लगाने के लिए पहुंचाइएगा कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जो आपको जगाता है। इसे कृपया करके विश्वास करके लग जाइए आज से इस परीक्षा के लिए। इसी नहीं, जिस परीक्षा में आप लगें उसके लिए लग जाइए, और देखिए कैसे नए रिजल्ट में आपका नाम आता है। फिलहाल के लिए बहुत उम्मीदों के साथ, अपने प्यारे बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।